साथ बाकी हैं, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ आयजा का अंजाम देखना बाकी है। सब मुंतजिर हैं आयजा के अंजाम के। आयजा का अंजाम तो काफी बुरा ही दिखाना चाहिए। आयजा को लग रहा है कि वो अपनी गलतियां दूसरों के सर डालकर खुद अपना घर बचा लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर को भी चाहिए कि अब किसी का कोई लिहाज, कोई मुरब्बत न रखे, सबको उनकी औकात याद दिला दे, तब जाकर सबकी आंखें खुले। और अब आयजा को लग रहा है कि अनाया कुछ शायद रूहान छोड़ दे, लेकिन असद मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और वो अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसका बच्चा भी इस दुनिया से जाता रहेगा। इसका इल्जाम भी वो ईशल पर डाल देगी, जिस वजह से घर में एक बार फिर से बहुत बड़ा हंगामा होगा। भाइयों के दरमियान फिर से बदगुमानियां हो जाएंगी, लेकिन फिर अनाया ही होगी जो अपना मुंह खोलेगी और ईशल को बेगुनाह साबित करेगी सबके सामने। ईशल का साथ देगी, क्योंकि आयजा ने तो हमेशा ही झूठ बोले हैं और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब की बार अनाया इसे माफ नहीं करने वाली। अनाया इससे अपने सारे बदले, सारे हिसाब लेगी, सबके सामने सबको सच सच बता देगी। मेरा निकाह जबरदस्ती इसी आयजा ने करवाया था। मैं तो रूहान से शादी भी नहीं करना चाहती थी। इसने जबरदस्ती मेरा निकाह रूहान से करवाया और शादी के बाद पता नहीं कब मुझे रूहान से मोहब्बत हो गई और अब मैं रूहान को खोना नहीं चाहती। उसके बाद इसी आयजा ने इशल को घर से निकलाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, इशल पर झूठे इल्जामात लगाए, यहाँ तक कि एक्सपायर मेडिसिन वाला ड्रामा भी इसी आयजा ने किया था। यहाँ तक कि अपने मिसकैरेज की वजह भी ये खुद है और इसका इल्जाम भी इसने इशल पर डाल दिया। ये सब सुनने के बाद तो अब असद कभी भी साइजा को माफ नहीं करने वाला। कौन कौन मुंतजिर है आयजा का बुरा अंजाम देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।